अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है लीवर। इससे पहले हम जीआईटी में स्टमक और माउथ को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि शायद ये लेक्चर आपको थोड़ा सा कुछ अनइवन सा महसूस हो, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है उसकी स्क्रीन में कोई मसला है, तो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम बात करेंगे लीवर की। लीवर जो है ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसे नज़र आता है। इसके साथ हमारा गॉल ब्लैडर और स्टमक मौजूद है। इसका वेट 1.2 से 1.6 केजी तक होता है। ये हमारे रिब्स के यानी राइट साइड ऑफ द बॉडी की जो रिब्स है उसके अंडर वाक़या है, लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। लीवर वैसे तो हमें दो बड़े लोब्स में नज़र आता है, बट बेसिकली ये 4 लोब्स पर मुश्तमिल होता है जो कि आपस में अनईक्वल होते हैं। गॉल ब्लैडर जो है उससे जो डक्ट निकलती है उसको बाइल डक्ट कहते हैं, और लीवर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट कहलाती है। अब यहाँ पर इन सारी बातों को रिपीट करता हूँ। यह हमारे जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन है, राइट साइड ऑफ द बॉडी लोकेट करता है अंडर द लोअर रिब्स। इसका जो वेट है 1.2 से 1.6 केजी तक होता है। तो आप खुद इमेजिन करें, एक ऑर्गन इस कदर वज़नी है तो ये हमारे यकीनन जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके साथ नीचे जो है गॉल ब्लैडर मौजूद है और देन स्टमक मौजूद होता है। ये 4 अनईक्वल लोब्स पर मुश्तमिल होता है, जो हमें बेसिकली नज़र आने में 2 बड़े लोब नज़र आते हैं, बट ये 4 अनईक्वल छोटे लोब्स होते हैं। इससे सिस्टिक डक्ट निकलती है जो बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है, जिसमें बाइल की सिक्रीशंस भी आती हैं। लीवर को एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है। एक्सटेंसिव से मुराद बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। ये सप्लाई 2 किस्म की होती है, एक वो जो इसको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और एक वो जो इसको न्यूट्रिशन पहुंचाती है। न्यूट्रिशन हमारे जीआईटी से आ रही होती है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ अ लीवर। यहाँ पर हम बनाते हैं कि लीवर और हमारे जीआईटी को हमारे एओर्टा से ब्लड सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ये हमारी एओर्टा है। एओर्टा ऑफ कोर्स आगे जाके एक जनरल सर्कुलेशन डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैपिलरीज बनाएंगे, जो कि आगे कैपिलरीज में ये डिवाइड हो गया है और कैपिलरीज रीयूनाइट होकर हमारे वेना केवा बनाएगी। ये हो गई हमारी इंटीरियर वेना केवा, जो कि यकीनन हार्ट को ब्लड वापस पहुंचा रही है डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर रेड हमारा ऑक्सीजनेटेड और ब्लू डीऑक्सीजनेटेड कलर शो कर रहा है। ये हमारा लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है और इंटेस्टाइन है। अब इन सब को हमारे एओर्टा से डायरेक्टली ब्लड सप्लाई होती है। एओर्टा से सप्लाई आई, हेपेटिक आर्टरी जो है लीवर को सप्लाई करती है। एक्चुअली ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट आज हमारा हेपेटिक आर्टरी यानी लीवर है, तो हम उसकी आर्टरी पे बात करेंगे। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट सप्लाई हो गई। अब हमारा जीआईटी जो है यानी उसके जो ऑर्गन है वो यहाँ पर मैं पास करता हूँ स्ट्रक्चर्स को और बात आपके गोश गुजार करता हूँ। जनरली अगर आप देखें तो हमारे तमाम ऑर्गन में जब भी हम ब्लड सप्लाई ड्रा करते हैं तो एक रेड और एक ब्लू ड्रा करते हैं। जो रेड होती है वो इंडिकेट कर रही होती है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है, और जाने का मतलब होता है ये सीधा हार्ट की तरफ जा रहा है। बट जीआईटी के जो ऑर्गन है यानी स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता तो है पर वो डायरेक्ट वापस सीधा सीधा हार्ट को नहीं जाता, बल्कि
वो जाता है हमारे लीवर में। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लीवर में जा रहा है, ठीक है। इसके कई सारे एडवांटेज हैं। तमाम ये सारी कलेक्शन होती है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारा फूड है जो एब्जॉर्ब हो गया है जीआईटी में, और ये अब पोर्टल वेन कहलाती है। फार्माकोलॉजी में आप इसका बहुत नाम सुनेंगे, पोर्टल वेन। और फिर ये यहाँ से हमारे वेना केवा के साथ टच होकर हेपेटिक वेन के ज़रिए हमारे हार्ट को जाती है, दिन फिर लंग को ऑफ कोर्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब इस जीआईटी से अगर ये ब्लड सप्लाई जा रही है तो ऑफ कोर्स जीआईटी की सप्लाई ने बहुत सारा फूड अपने अंदर कैरी किया हुआ है जो कि लीवर की तरफ जा रहा है। अब ये एओर्टा से सप्लाई हो गई ऑक्सीजन की, जो कि लीवर को रिसीव होने वाले ब्लड का ओनली 25% ब्लड जो है वो हमारे एओर्टा से पहुंचता है। तो बकिया 75% जो है वो कहाँ से आता है भाई? वो आता है हमारे हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए। ये देखिए ब्लू कलर जो है हमारी वेना केवा है जिसमें लीवर से सारा ब्लड कलेक्ट हो रहा है, और पोर्टल वेन जो है जो हमारे जीआईटी से है वो बकिया 75% ब्लड सप्लाई हमारे लीवर को पहुंचा रही है। तो इस तरह लीवर का रिसीव होने वाला 100% का 25% जो है वो एओर्टा से, और 75% जो है वो हमारी पोर्टल वेन से पहुंचता है। यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लीवर बना किस चीज़ से हुआ है? इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोब्यूल कहते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यानी यही वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह लीवर में नेफ्रॉन है, बहुत सारे सेल से बना है, बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, बट वो इसका फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर ये लोब्यूल होता है। अब ये सेंट्रल वेन जो सेंटर में है और साथ में इसकी कुछ एक्सटेंशन है, इनको हम अब यहाँ पर ये और पाइप ड्रा हुए हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब ये ब्लू वाला जो है साइड का, इसको मैं लेबल करता हूँ, लेट्स सी आपको समझ। ये हमारी पोर्टल वेन है, ये हमारी हेपेटिक आर्टरी है जो कि हमारे एओर्टा से आई, पोर्टल वेन हमारे जीआईटी से आई। और ये जो ग्रीन है, हाँ, इसको हम ट्राइड कहते हैं, यानी ये 3 किस्म की वेसल्स आ रही हैं, इसको हम ट्राइड कहते हैं ना, हेपेटिक ट्राइड। अब अगेन इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनलार्ज करके। हेपेटिक वेन है, साइड पे हमारी ये 3 वेसल्स हैं, ये बाइल डक्ट की है, ये ग्रीन वाली, रेड वाली जिस तरह मैंने बताया ये हमारे एओर्टा से आई है डायरेक्टली, और ये ब्लू वाली जो है ये हमारे जीआईटी से आई है। यहाँ पर बहुत सारे सेल होते हैं, कुफर सेल, और यहाँ पर बहुत सारा हमारे वाइट हेपेटोसाइट्स होते हैं लीवर सेल के, यानी लीवर के जो सेल्स हैं उनको ऑफ कोर्स हम हेपेटोसाइट्स ही बोलेंगे, हेपेटिक के हैं। यहाँ पर कुपर सेल भी मौजूद होते हैं जो कि आने वाली किसी भी गंदगी को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। ये हो गए हमारे कुपर सेल। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक बार फिर से आप देख लें।
अब इस हेक्सागोन को देखकर आप ये ना सोच लीजिएगा कि एक ही हेक्सागोन होता है। ये बहुत सारे हेक्सागोन एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं। जिस तरह के कभी आपने देखा है हनी कॉम्ब यानी शहद का छत्ता, या कभी आपने फुटबॉल का जो पीछे नेट लगा होता है गोल के, वो सारे बहुत सारे हेक्सागोन बने होते हैं ना। तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ हनी कॉम्ब की तरह लगे हुए होते हैं। और ये जहाँ पर मेरा पेन है, यहाँ पर हमारी पोर्टल ट्राइड है यानी हेपेटिक ट्राइड। यहाँ पर हमारी ये 3 वेसल्स मौजूद है। पोर्टल ट्राइड, ये हर यानी जो साइड बाय साइड हेक्सागोन होते हैं वो इसके साथ टच होते हैं। और सेंट्रल वेन की तरफ हमारा ये ब्लड जो होता है ये मूव कर रहा होता है। लो जी ऐड आ गया है।